व्यूअर्स, अगर ये कहा जाए कि दिस इज कंप्लीट इंडियन टेक ओवर, तो क्या ये गलत होगा? ये गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इस वर्ल्ड को इंडिया ने टेक ओवर इंडिया किया। तो इसराइल की जगह ले रहा है अमेरिका के अंदर। तो ना तो जो बाइडन इस पोजीशन में है कि वो इंडिया को थ्रेट कर सके, ना बेन कार्डन इस पोजीशन में है कि वो थ्रेट कर सके। मेरे ख्याल में जिस तरीके से मोदी साहब की पॉलिटिक्स, भारत की पॉलिटिक्स के ऊपर ग्रिप है, मुझे नहीं उम्मीद इस चीज की कि उनको कोई भी इलेक्शन हरा सकेगा कभी उनकी जिंदगी में। वो खुद ही कभी रिटायर होंगे। व्यूअर्स, अगर ये कहा जाए कि दिस इज कंप्लीट इंडियन टेक ओवर, तो क्या ये गलत होगा? ये गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इस वर्ल्ड को इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है। और ये जो मैं बात कर रही हूँ कंप्लीट इंडियन टेक ओवर, ये क्या है? इस वक्त दुनिया की 25 to 30 बिग फर्म्स, बिग बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर इंडिया की यूथ रूल कर रही है। इंडिया के नौजवान दुनिया की 25 से 30 बड़ी बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर रूल कर रहे हैं। और इन बिजनेस एंड टेक फर्म्स के जब आप मार्केट वैल्यू देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी मार्केट वैल्यू 5 to 6 ट्रिलियन डॉलर्स है। और ये कंप्लीट टेक ओवर कैसे हुआ? इंडिया ने ये टेक ओवर किसी से जंग करके नहीं किया। इंडिया ने ये टेक ओवर किसी के ऊपर चढ़ाई करके नहीं किया। इंडियन यूथ ने ये टेक ओवर किसी से लड़ाई करके नहीं किया, बल्कि वर्ल्ड टेक ओवर इंडिया और उसकी यूथ ने एजुकेशन से किया है। अपने बच्चों की, अपनी जनरेशन की उसने आज उनको ये दिन दिखाया है। चंद नाम तो आपको पता होंगे, मैं आज आपको कुछ और नाम भी बताऊंगी। देखिए जरा इन फर्म्स की बात किए लेते हैं, देखते हैं कि ये कैसे कर दिखाया उन्होंने। तो इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है, जरा उनके कुछ नाम मैं आपके सामने रखती हूँ, आपको पता चलेगा, बल्कि आपको लग पता जाएगा। ये है जनाब विशान नरसिम्हन नोवार्टीज, थॉमस कुरियन गूगल क्लाउड, पुनीत रंजन डेलाइट, देविका बी ओगलवी, रेवाती एडवाती फ्लेक्सट्रॉनिक्स, रवि कुमार कॉग्निजेंट। फिर आते हैं लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक्स, अंजलि सूद विमियो, अरविंद कृष्णा आईबीएम, आर रघुराम वीएम वेयर। फिर आते हैं संजय मल्होत्रा माइक्रॉन, सुंदर पिचाई आप जानते हैं अल्फाबेट गूगल, नील मोहन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं यूट्यूब, सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट, राज सुब्रमण्यम फेडेक्स, जॉर्ज कुरियन नेट ऐप, संदीप कटारिया बाटा, शना तानु नारायण एडोब, निकेश अरोरा पालो आल्टो। और फिर हैं अमरपाली ओनली फैंस, जयश्री उलाल एरिस्टा नेटवर्क, लीना नायर शनेल, नीरज शाह वेफेयर, विवेक संकारन एल्बर्टसन्स एंड कंपनी। ताड़ साहब, पहले भी हमने बात की थी अमेरिका की जो ड्रोन सेल्स है, MQ-9 ड्रोन जो है उनके हवाले से इंडिया को, तो तब पता चला था कि होल्ड पे लगा दिया है कांग्रेस में। आपने कहा था कि नहीं, ये होल्ड बड़ी जल्दी उठ जाएगा, और वही हुआ कि जो US सेनेटर है बेन कार्डन, जो कि फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कल एक प्रेस रिलीज जारी की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने अप्रूवल दे दी है इसकी, और मुझे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये अश्योर कराया है कि इस हवाले से जो तमाम इन्वेस्टिगेशंस हैं और वो जो असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हैं वो उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ताड़ साहब, इसको कैसे देखते हैं? मैं तो इसको ये स्टडी करता हूँ कि इंडिया तो इसराइल की जगह ले रहा है अमेरिका के अंदर के। हम कभी सुनते थे कि जिस दिन अमेरिका इसराइल के लिए एड अप्रूव करता है उसी दिन कांग्रेस जो है वो ओके करती है, और उसी दिन जो है वो शिफ्ट हो जाता है पैसा। ये तो इंडियंस इस लेवल पे आ गए हैं। हाउ डू यू सी दिस? जरा इसमें बताएं, जरा बेन कार्डन के हवाले से भी और हमें इसके हवाले से भी प्लीज। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं जिस जगह बैठा हूं अभी, मैं बेन कार्डन के डिस्ट्रिक्ट में बैठा हूं, और मैं बेन कार्डन सेनेटर को बहुत अरसे से जानता हूं। वो बड़े पुराने सीनियर सेनेटर हैं। तो ना तो जो बाइडन इस पोजीशन में है कि वो इंडिया को थ्रेट कर सके, ना बेन कार्डन इस पोजीशन में है कि वो थ्रेट कर सके। तो पता नहीं इतनी टफ नेगोशिएशन ये किससे करते रहे हैं, मेरी ये समझ से बाहर था। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि घंटों के अंदर
जो है वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिफाई कर दिया है कि नहीं, हमारी क्या मिजाल है कि हम चीजों को रोक लें। और मेरे लिए भी तशवीशनाक ये था क्योंकि इस वक्त एयरबस और बोइंग दोनों पहुंच चुके हैं भारत के अंदर, और अगर ये ड्रोन अमेरिका नहीं देगा तो भारत इजराइल से ले लेगा। और अगर ईरान अपने अंदर शायद ड्रोन बना सकता है, रशिया को देख सकता है, जो भारत चंद्रयान पे जाने की सलाहियत रखता है, आपका क्या ख्याल है ड्रोन बनाने की सलाहियत नहीं रखता? वो भी बना लेंगे अपना। ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि इनके पास, बल्कि इस वक्त मैंने आपको बताया कि अमेरिका को भी भारतीय चला रहे हैं, उनकी सारी जो आईटी और टेक्नोलॉजी है सारी। अगर आप कभी गौर फरमाए नासा के ऊपर, तो नासा के अंदर सब के सब भारतीय निजात इंजीनियर है उनके पास। बल्कि ओबामा ने टेक्नोलॉजी दे दी थी नासा की, तभी तो अमेरिका का कोई रॉकेट अब जमीन से नहीं उठ रहा है, वहां पे सिर्फ दूसरे मुमालिक के जो है रॉकेट जा रहे हैं। अमेरिका तो राजू रॉकेट बन चुका है। सर, आज कई चीजों पे बात करेंगे। पाकिस्तान में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, भारत में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, और कहा ये जा रहा है कि भारत की अगर हम बात करें कि पीएम मोदी जो है वो काफी बड़ी मार्जिन से इस बार जीतेंगे, जबकि काफी चीजें जो फेस करते रहे। पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हैं, इमरान खान जो है उनको एक बार फिर 7 साल की सजा सुनाई गई है, और इसके साथ साथ सऊदी अरब और इंडिया मिलकर जो है वो एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। तो ये सारी न्यूज आप किस तरह देख रहे हैं इनको? आरजू, सबसे पहले तो मैं इलेक्शन का मैं समझता हूँ 2024 जो है वो आपने देखा होगा बांग्लादेश में भी, उसके बाद इजिप्ट में भी, ताइवान में भी, पाकिस्तान में, भारत में, अमेरिका में, और तकरीबन 50 से ज्यादा कंट्रीज हैं जहां पे इलेक्शन होंगे इस दफा। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इस वक्त भारत के, मैं अब मोदी साहब की बात कर रहे हैं, मैं पहले भी किसी से बात कर रहा था कि मोदी साहब का सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो अगर गिनी जाए तो वो भारत को नेशनलिज्म का तोहफा देना, ये सबसे बड़ी उनका जो है वो भारत के लिए जो काबिश है। उसके बाद जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया है कि ही इज अ टीम मेकर, ही इज अ टीम बिल्डर। उसके बाद वो इलेक्शन मोड से, इलेक्शन कैंपेन से कभी बाहर आए नहीं है। वो हमेशा लगता है जिस तरह इलेक्शन की कैंपेन ही कर रही है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रिप पे हो, चाहे वहां पे G20 हो, चाहे वहां पे रिपब्लिक डे हो, चाहे बजट हो। लगता है जिस तरह ये मोदी साहब की सारी कैंपेन है, और एक लंबी लिस्ट मौजूद होती है उनकी अचीवमेंट्स की हमेशा, जिसकी वजह से आपने खुद भी फरमाया है कि एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मेरे ख्याल में जिस तरीके से मोदी साहब की पॉलिटिक्स, भारत की पॉलिटिक्स के ऊपर ग्रिप है, मुझे नहीं उम्मीद इस चीज की कि उनको कोई भी इलेक्शन हरा सकेगा कभी उनकी जिंदगी में। वो खुद ही कभी रिटायर होंगे तो होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि उन्होंने जिस तरीके से उनकी, अब मैं मिसाल देना चाहूंगा, अगले दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 7% ग्रोथ ही रहेगी 2025 तक। एक छोटा सा कल परसों एक उड़ता फुड़ती फवाह सी आई थी वायर पब्लिकेशन ने कि शायद अमेरिका ड्रोन ना दे और कुछ बोइंग की एक सप्लीमेंट सप्लाई है जहाजों की, वो ना दे। लेकिन घंटों के अंदर वो सारी चीजें क्लैरिफाई उनको करनी पड़ी। मैं खुद बल्कि एक ब्लॉग किया मैंने, उसमें मैंने कहा था इट इज नॉट पॉसिबल। अमेरिका देखें, उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि वॉशिंगटन डीसी को इस वक्त भारतीय चला रहे हैं, या हमारे यहूदी भाई चला रहे हैं। पहले वो उनका इन्फ्लुएंस होता था, इस वक्त भारतीय हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर। उसके बाद अमेरिका, सबसे बड़ी बात है अमेरिका जो है वो हथियारों के अलावा बनाता क्या है जो एक्सपोर्ट करेगा, खाएगा क्या अगर ये बेचेगा नहीं तो। तीसरी बात मैंने कही थी कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के खिलाफ अमेरिका के पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है? कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर देखा जाए तो अमेरिका इस वक्त किसी भी कीमत पर भारत को नाराज करने की सलाहियत नहीं रखता। उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है, देने की सलाहियत रखते हैं, आप देने की सलाहियत रखते हैं। आप आरजू, आप सोच नहीं सकते पाकिस्तान के ऐसे ऐसे आला सोफिस्टिकेटेड लोगों से मेरी बातें होती हैं, कितनी मायूस की है इस वक्त। मायूस कितने कहते हैं, मायूसी गुनाह है लेकिन मायूस है लोग, भाग रहे हैं लोग, जान बचा के भाग रहे हैं। और पता है, सबको पता है कि कितनी मायूसी है इस वक्त। कोई भी पढ़ा लिखा बंदा पाकिस्तान में रह के राजी नहीं है, भाग रहे हैं लोग। जिसके पास, मैंने आपको बताया था, जिनके पास डिग्रियां हैं वो वैसे माइग्रेशन करा के भाग रहे हैं, जिनके पास नहीं वो पैदल भाग रहे हैं। यहां से ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से आधे किश्तियों में मर जाते हैं, आधे पहुंच जाते हैं ग्रीस और इटली। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं, कोई परवाह।
काकड़ साहब को जहाज की चाबियां दी हैं, सरकारी पेट्रोल है, बस दे मार 4.5। वो ऐसे भाग रहे हैं जिस तरह चिंगची है। इस तरह तो रिक्शा को नहीं लेके जाता लाहौर के अंदर यार, जिस तरह उन्होंने सरकारी जहाज के ऊपर जो है इब्ने बतूता बन गए और उन्होंने पूरी दुनिया के 2 चक्कर लगाए, और पोर्टफोलियो ही कोई नहीं, इख्तियार ही कोई नहीं है सर। यहाँ तो नहीं, देखें, जिस मुल्क के वो बादशाह हैं वो बैंकरप्ट है। वहां के अभी 2 महीने के अंदर पीआईए के 8 एयर होस्टेसें भाग गई टोरंटो उतर के, वो बैन करने लगे हैं आपको। सर पीआईए भी बेचने जा रहे हैं। सर कह रहे कोई खरीद ले, पीआईए को भी कोशिश कर रहे हैं कोई खरीद ले। ये आपका कोई ले लेगा, अभी यही कोई मिनिस्टर ही ले लेगा, किसने लेना है भाई उसको, यही अंदर ही फ्रॉड हो जाएगा, किसी का फ्रंटमैन ले लेगा, क्या फर्क पड़ता है। ये तो फिर आरजू, जब आपने फैसला कर लिया है कि इसको हमने तबाह करना है, इसको आपने तो पाकिस्तान बनाया ही नहीं ना आरजू। मुझे तरस आता है आपके एंड सिस्टरी को धोखा दिया गया है, बहुत बड़ा धोखा आपसे किया गया। आओ हम अब आपको इस्लाम देंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए सर आज किसी ने ट्विटर पे लिखा था, मजाक में था शायद, लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि किसी अफगानी ने पूछा पाकिस्तानी से, हमें निकाल दिया तुम लोगों ने, अब ठीक हो गया पाकिस्तान? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कहते एक बार पटवारी निकाल के चेक करो। तो ये तो एक एक करके सबको निकाल दें यहाँ से।